हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपके जो है 11th के लगभग क्या सभी चैप्टर्स खत्म कर दिए थे और जो वो बेसिक जो है कुछ दो चैप्टर लास्ट के थे वो आपके 12th के लिए बेसिक थे। इस वजह से उसे मैंने 12th वाले वीडियोस में ऐड किया था। अब रियलिटी में आपका 12th का पहला चैप्टर यानी कि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अब आज से आप जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो यहाँ पर पे जो है बता दिया जाए कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है। एक तो ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन वाले को हम कहते हैं क्या, बताइए। तो आप बोलेंगे कि आप इन्हें कह सकते हैं ओपन चेन वाले इनको एल्केन्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो ये एल्किन से नहीं बनेंगे, ये एल्काइन से नहीं बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बनेंगे काहे से, एल्केन्स से। तो ये एल्केन्स और जो है क्लोज चेन वाले वो जो है बेंजीन से मुख्यतः बनते हैं, इसलिए वो एरिन्स। तो ये ध्यान रखें। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, इनका होता है RX, दूसरा जनरल फार्मूला हो जाएगा RX2, तीसरा RX3 और चौथा RX4। अब इनके एक एक उदाहरण देखें तो आप सबसे सिंपल हम मेथेन से ही बनाते हुए चलते हैं। तो इसका सबसे सिंपल CH3Cl, क्लोरो एल्केन या फिर क्लोरोमेथेन, फिर डाइक्लोरोमेथेन क्या हो जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, तीसरा CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन जिसको आप क्लोरोफॉर्म के नाम पे भी जानते हैं। और ये जो है आपको जो है आपकी मूवीज में, फिल्मों में जो बेहोश करने वाली दवा होती है, बेहोश करने वाली दवा उनमें यूज होता है। उसके अलावा CCl4, तो यहाँ पर पे ये हो जाएगा CCl4। तो ये जो है आपके हो गए एल्केन के भी चारों प्रकार, सॉरी हेलो एल्केन के चारों प्रकार। अब यहाँ पर पे हम बात करते हैं अगले इसमें आपके हेलो एरिन्स की। तो हेलो एरिन्स भी जो है ना, हेलो एरिन्स को तोड़ेंगे तो आप दो प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार हेलो एरिन्स, इनका जनरल फार्मूला PHX, जहाँ PH मतलब कि आपका जो C6H6 होता है, क्या बेंजीन क्या होता है C6H6। तो C6H6 में से मतलब एक हाइड्रोजन हटा दिए तो वो कहलाता है आपका फेनिल। क्या कहलाता है, फेनिल। एक हाइड्रोजन हटना फेनिल, और फेनिल कहलाता है। तो ये आपका, और इसमें आपका कोई भी हेलोजन का जुड़ जाना आपका क्या कहलाता है, हेलो एरिन्स। और फिर यहाँ पर पे से, और इसे हम डायरेक्ट पीएच से दर्शाते हैं तो PHX। और ये होते हैं 6 प्रकार से आप तोड़ सकते हैं इनको, PHX, PHX2, PHX3, PHX4। जितने हाइड्रोजन है उतने ही तरीके से तोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ आप 6 तरीके से इन्हें तोड़ सकते हैं। X6। तो ये हो गया आपके 6 प्रकार। तो यहां से अब आप अगर से परिभाषा बनाना चाहें इनकी, तो हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो ये रही आपके चैप्टर की स्टार्टिंग और उनके प्रकारों की बात। अब हम बात करते हैं अब इनको बनाते किस प्रकार हैं। तो बनाते किस प्रकार हैं हम आज इनके बारे में बात करते हैं। और अगर से टाइम बचता है तो आज ऑप्शन आपको जो है इनसे कैसा क्या कौन कौन सी रिएक्शंस आपको लास्ट में बता दी जाएंगी कि कौन कौन से आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। और कल के वीडियो में जो है आपके जो है इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप आप खुद ही देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो डायग्राम का क्या है, प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म किस प्रकार बनाते हैं, आयोडोफॉर्म। अब यहाँ पर एक और दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी इनमें आप जो है सिंपल थोड़ा से नाम, तो IUPAC नाम तो आप खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे। IUPAC नाम अगर से नहीं बनता है तो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो वहां से देख लेंगे आप। फिर आप देखिए
सिंपल वाले इनको तो आप जो है ना हेलो एल्केन कह देंगे, सिंपल वाले इनको हेलो एल्केन, जिनमें केवल और केवल एक हेलोजन है, या फिर हेलो एरिन्स कह देंगे। सेकेंड नंबर पे डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन्स को आप कह सकते हैं, या फिर उसी में फार में जोड़ देंगे। ऐसे मान लीजिए क्लोरीन से बना है तो क्लोरो एल्केन में, वो भी सब एल्केन में ध्यान रखेंगे, ओपन चेन में ध्यान रखेंगे इसको, और क्लोज चेन में तो आपकी फिर वो ट्राई जो चलेगी वहां पर वो थोड़ा सा अलग, फिर जनरल नेम जो है थोड़े से बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लोरोफॉर्म बोलेंगे तो क्लोरोफॉर्म मतलब CH Cl3, और जब भी फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर मेथेन से व्युत्पन्न होंगे, जो भी फॉर्म की बात करेंगे तो मेथेन से व्युत्पन्न होंगे। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म तो मेथेन का क्लोरीन व्युत्पन्न, जिसमें कि 3 क्लोरीन होंगे, 3 क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म ध्यान रखेंगे, 3 क्लोरीन मेथेन का व्युत्पन्न, 2 बातें तो क्लोरोफॉर्म। अगर से मान लीजिए यहाँ पे CH3 की जगह CHF3 होता तो यहाँ पे मेथेन का व्युत्पन्न, 3 फ्लोरीन तो फ्लोरोफॉर्म। अगर से मान लीजिए आपने यहाँ आयोडीन अगर से मान लीजिए लगा दिया आपने 3 आयोडीन तो आयोडोफॉर्म। यहीं पर अगर से मान लीजिए तुम आपने लोगों ने क्या कर दिए, क्या बच गया आपका एस्टाटीन को तो बाद में लेंगे, क्या बच गया ब्रोमीन, जी हाँ, तो ब्रोमीन लिया तो CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म। मान लीजिए एस्टाटीन लिया आपने और ये हेलो तो ये एल्केन्स के साथ ही होगा, जो कि ये बहुत कम ना के बराबर ये बनेगा, क्योंकि ये धातु है, आप थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन फिर भी बनाना चाहे तो यहाँ ये बन जाएगा एस्टेटोफॉर्म ये रहा। तो अब आपको जो है इनके नाम के साथ तो थोड़ी सी इंसाफ कर लिए होंगे, मतलब किस प्रकार क्या होता है। तो यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं, CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म। किससे बनाएंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मुख्य अभिकारक है वो होता है एथेनॉल से बनाते हैं आप काय में, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले सेटअप किस प्रकार तैयार करेंगे, एक स्टैंड के सहारे आप क्या लेंगे, सबसे पहले एक स्टैंड लेंगे। एक स्टैंड 2 प्रकार के लेंगे आप, एक तो एकदम लंबा वाला स्टैंड और दूसरा लेंगे आप ट्राइपोड स्टैंड लेंगे, और फिर उसके बाद एक थर्मामीटर लेंगे, एक जो है आप गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे, एक जो है आप रेता भरने के लिए आप कुछ एक कांच का एक और फ्लास्क ले लेंगे, और उसके बाद जो है आपके एक कुछ केमिकल्स जिसमें कि आपके आप ले सकते हैं सोडियम, यानी कि क्या ले सकते हैं आप, क्षार के रूप में क्या ले सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन लेंगे और एथेनॉल ले लेंगे। और फिर यहाँ पे गोल पेंदी के फ्लास्क में आप जो है रेता को क्यों ले रहे हैं, तो एक लाइटर लेंगे, तो लाइटर के सहारे जो है आपने इन तीनों ही चीजों को आपने को गोल पेंदी के फ्लास्क में भर देना है। और जो है आपका जो है इसमें तापमान को जो है लगभग आप रक्त तप्त जो है गर्म, जो इसको काफी गर्म करेंगे, आप उच्च ताप तक गर्म करेंगे। और जब जो है आपके रेता का तापमान लगभग रेता का तापमान लगभग कितना 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसके आसपास तक पहुंच जाएगा, तब जो है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंचता है तो फिर जो है आपकी रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगी। और रिएक्शन से स्टार्ट होंगी तो जो है सबसे पहले क्या होगा कि आपका एथेनॉल जो है ना आपके एथेनॉल आयोडीन से क्रिया करके जो है हाइड्रोजन आयोडाइड निकाल देगा, और क्या बना देगा, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड निकाला है कहाँ से, तो यहाँ पे आप एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होकर के आपको क्या मिलेगा, आप खुद ही बताइए, अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है। तो देख लीजिए जो है यहाँ एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, उसके अभिक्रिया दोबारा से यहाँ पे आयोडीन के साथ दोबारा यहाँ अभिक्रिया करेगा, और जो है यहाँ पे आपको CI3CHO दे देगा, मतलब 2,2 ट्राई आयोडो एथेनल, ये होता है आपका UPSC नाम, ये दे देगा आपको। और उसके अलावा फिर जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, आप देख रहे हैं
इसके बाद आप अभिक्रिया कराएंगे इसी जो प्राप्त उत्पाद, मुख्य उत्पाद जो है उसकी अभिक्रिया अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके ये आपको क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म दे देगा, और फिर आपको जो साइड उत्पाद है वो भी प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा क्या, आप भी बताइए, सोडियम एसीटेट। तो ये रही अभिक्रिया। तो यहाँ एथेनॉल, एथेनॉल से आयोडीन अभिक्रिया करके जो है आपको क्या दे देगा, एथेनॉल दे देगा। एथेनॉल देगा तो फिर एथेनॉल से आप जो है 2,2 ट्राई आयोडो एथेनॉल प्राप्त करेंगे, और 2,2 ट्राई आयोडो एथेनॉल से जो है आप क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो ये रही बात। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी अन्य प्रिपरेशन की मेथड्स में आते हैं। तो आपके लिए प्रिपरेशन मेथड्स हैं। तो प्रिपरेशन मेथड्स में आपके लिए यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज बता दिया जाए कि पिछले ही चैप्टर में आपने एक रिएक्शन, जो कि पिछले ही चैप्टर छोड़िए, पिछले ही वीडियो में आपने एक रिएक्शंस पढ़ी थी। याद कीजिए, याद कीजिए, कौन सी रिएक्शन, वो भी लगभग लास्ट में पढ़ी थी, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हैं आपने। तो मार्कोनिकॉफ रूल से एक प्रकार से आप जो है यहाँ पर से एल्कीन से एल्कोहल, जो आप एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हैं, वहां से एल्कीन से जो है आप बना सकते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना सकते हैं हेलो एल्केन, पहली मेथड। वो मेथड्स आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी मेथड, अगर से मान लीजिए 12th वाले अगर से पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को जस्ट जा करके देख सकते हैं। लगभग मैंने उसे 25 से 24 से लेकर के 27 मिनट के बीच में कहीं बताया हूं मैंने, उसे देख सकते हैं आप। और उस टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ा सा वीडियो को आप स्किप इधर उधर कर सकते हैं, तो उसी वीडियो में। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे अन्य 5 रिएक्शंस के जरिए जो आपकी इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शंस हैं आपके हेलो एल्केन बनाने की, वो देखिए। तो सबसे पहले आप हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोजिनेशन मतलब किसी भी इसका एसन, अगर से किसी भी शब्द में एसन जुड़ गया, एसन शब्द जुड़ गया तो फिर या फिर हिंदी में देखें तो हेलोजिनीकरण बोलेंगे, हेलोजिनीकरण बोलेंगे। तो मतलब जिसमें करण जुड़ गया, तो करण जुड़ गया मतलब कि वहां पे वो चीज जो है मेन जो अभिकारक है उसमें जुड़ जाएगी, मेन अभिकारक में जुड़ेगी। या फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, सिवाय एक निर्जलीकरण में आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाती है वहां पर, तो आप कहेंगे विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। याद रखें, याद रखेंगे आप। अब ये बात तो रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ हेलोजिनेशन मतलब कि यहाँ से जो है एक हेलोजन जो है आपके है जो एल्किल ग्रुप है उससे जुड़ जाएगा और हेलो एल्केन बना लेगा, और जो है एक एसिड बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा एल्कोहल से बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो एल्कोहल का आप अगर से मान लीजिए हेलोजिनेशन ही करा हेलोजिनेशन कराने के लिए आप अगर से एल्कोहल में एक एसिड डालते हैं, एल्कोहल में एसिड। अब एक चीज ध्यान आ रही है, एल्कोहल एक प्रकार से क्षारीय प्रकृति। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल क्षारीय है कि अम्लीय है। ये क्वेश्चन आपके लिए जब ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा तो आपको कल जो है ये क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। एल्कोहल और फिनॉल दोनों की बात की जाएगी, और इस पर एक स्पेशल रिएक्शन मेरी खुद के द्वारा की गई है, ये भी बताई जाएगी। तो ये रही बात। तो ये रही। तो एल्कोहल का अगर से आप किसी एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एसिड और यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होकर के एसिड बेस रिएक्शन होगी, और जो है आपको सॉल्ट के रूप में आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर से मान लीजिए आप PCl5 और PCl5 की किसी भी आप अगर से मान लीजिए साथ वाले आपके जो भी आपका अभिकारक है उसमें अगर से ऑक्सीजन उपस्थित है तो POCl3 बना दीजिएगा। PCl5 अगर से है और साथ में कोई और अभिकारक है जिसमें कि ऑक्सीजन है तो आप POCl3 बनाने की कोशिश करेंगे। POCl3 सबसे पहले बना देंगे। अब वहां पर दूसरा और एक और उत्पाद साथ में बनेगा जो कि मोस्ट ऑफ द केस वो एसिड होगा। PCl5 से POCl3 एक एसिड और आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। अगर से आप SOCl2 लेते हैं तो वहां पर भी आपको एक एसिड और यहाँ पे 2 एसिड मिलेंगे, एक तो HCl और दूसरा मिलेगा आपको SO2। एक जो है द्रवित रूप में मिलेगा, एक गैसियस रूप में मिलेगा, और फिर बन जाएगा हेलो एल्केन। अब आप हुड्स-डीकर जो कि ये एक नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन है तो बिल्कुल खास कर से ध्यान रखेंगे, और इसके लिए आप कुछ ध्यान नहीं रखेंगे। आप सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिल्वर एसीटेट का यूज होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखने के लिए सिल्वर एसीटेट का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे
क्या CCl4 अभिकर्मक क्या उत्प्रेरक के रूप में, CCl4 उत्प्रेरक के रूप में यूज होगा, ये याद रखेंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार का हैलोजन यूज हो सकता है यहाँ पर। तो एक तो सिल्वर एसीटेट और दूसरा इसको पहचानने के लिए आप याद रखेंगे क्या, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो चीजें होंगी तो आपका एक AgCl और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और फिर या फिर AgBr, यहाँ पर आप ब्रोमीन को हेलोजन के रूप में यूज कर रहे हैं तो AgBr निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और आप जो है यहाँ पर पे आपका जो ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, ब्रोमो एल्केन। अब यहाँ पर मेरे से जो है मेरे हिसाब से जो 4 आपकी प्रिपरेशन मेथड से थी हेलो एल्केन्स के लिए वो मैंने बता दी है। अब मैं आता हूँ आपके लिए हेलो एरिन्स में। 4 और 1 मैंने बताया, कौन सी 4 नहीं, यहाँ 5 है, 5 और 1 कौन सी बताया मैंने, आपके मार्कोनिकॉफ, एक एंटी मार्कोनिकॉफ, ऐसी टोटल 7 रिएक्शंस हैं। तो ये रही। अब आते हैं हम इसके केमिकल, इसके हेलो एरिन्स में आते हैं। तो हेलो एरिन्स किस प्रकार बनाए जाते हैं हम देखते हैं। अब हम आते हैं अपनी प्रिपरेशन मेथड्स में, किसकी, अब तो हेलो एरिन्स की। तो हेलो एरिन्स की तीन प्रिपरेशन मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, जिसमें आपके हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन के 2 स्टेप हैं, जिसमें आपके नॉर्मल बेंजीन की हेलोजिनेशन, टोलुइन की हेलोजिनेशन और सेंडमेयर अभिक्रिया। इसके अलावा अभिक्रिया हैं, लेकिन उनको आप कब पढ़ेंगे, तो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिएक्शंस की संख्या वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ध्यान रखेंगे। अब जो कि अभी ये जस्ट आपका 12th स्टार्ट है, यानी कि आपकी रिएक्शन से स्टार्ट हो रही है, तो आपको उतना ज्यादा डोज नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें 3 रिएक्शन है, जिसमें हेलोजिनेशन करेंगे तो आपको तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि HX बाहर निकल जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा आपको यहाँ पर पे। टोलुइन में भी HX बाहर निकल जाएगा और एक जगह से बाहर निकलेगा, तो वहां पर पे आपका जो है आपका हेलोजिनेशन या फिर हेलोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन यूज हुआ तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे HCl बाहर निकल करके आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोटोलुइन बन जाएगा। ऐसे सेंडमेयर अभिक्रिया। अब सेंडमेयर अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, सेंडमेयर अभिक्रिया में आपको बता दिया जाए कि ये वाले जो है, तो इसको कहते हैं हम डाईएजो समूह। इसको क्या कहते हैं हम, डाईएजो समूह। जो ऊपर ये दिख रहा है इसे कहते हैं हम डाईएजो समूह। तो जब भी डाईएजो समूह दिखे और साथ में आपको कॉपर हेलाइड और कोई एसिड के कॉपर हेलाइड और एसिड का मिक्सअप दिखे और ये सब अभिक्रिया आपस में करें, तब जो है आपकी क्या, चाहे फिर उसमें किसी भी प्रकार का एक अन्य जो है आपको अभिकर्मक देखने को मिल जाए और ना भी देखने को मिले, तो भी आप जो है वहां पर समझ जाइए कि वहां सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या, एक तो डाईएजो समूह होना चाहिए, किसी में होना चाहिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होना चाहिए, एक कॉपर हेलाइड होना चाहिए और एक एसिड होना चाहिए। तो ये तीनों का मिक्सअप होगा तो सेंडमेयर अभिक्रिया होगी। और फिर यहाँ पर से आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा, तो या फिर हेलो एरिन्स मिलेगा। तो हेलो एरिन्स मिलेगा तो हेलो एरिन्स में जो हेलोजन होगा वो आपका कॉपर के साथ, जो कॉपर और एसिड में जो आपका एक ही तरीके का हेलोजन प्राप्त होगा, तो उसी का जो हेलोजन है वो यहाँ पे मिलेगा। तो उसी का जो है आपको जो है सॉल्ट या फिर कह सकते हैं उसी का हेलो एरिन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका ब्रोमीन कॉपर ब्रोमीन है, कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रो ब्रोमाइड का मिक्सर है। तो यहाँ पर आपको ब्रोमो बेंजीन मिल रहा है, बेंजीन मिल रहा है, और साथ में आपको नाइट्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी। नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। मान लीजिए आपने एक एक्स्ट्रा जो है आपने क्या सॉल्ट यूज कर दिया, सॉल्ट यूज कर लिया, तब यहाँ पे आपको जो है आपने और साथ में कॉपर आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज किया, तो जो है यहाँ पे आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। आयोडोबेंजीन के अलावा आपको कॉपर, यहाँ पे आपको साथ ही साथ क्या मिलेगा, नाइट्रोजन के अलावा आपको क्या मिल जाएगा, तो ये वाला हेलाइड है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो है उपस्थित हेलाइड है वो जो है यहाँ पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो ये रही। तो दोस्तों इसी के साथ जो है यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन मेथड्स खत्म हो जाती है। अब जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है कौन कौन सी रिएक्शंस आपको पढ़ना है इसके बारे में बता देते हैं। तो आप लोगों को जो है जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रिडक्शन पढ़ लेंगे,
रिडक्शन, दोनों के ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन भी पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे। अब नाइट्रेशन के लिए बता दिया हूं क्या किसका मिक्सअप लेते हैं। हाइड्रो, आपको फिर से बता देता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सअप लेते हैं और दोनों ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। इसके अलावा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नेम रिएक्शन भी रहेंगी। नेम रिएक्शन जो कि सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है आपकी, नेम रिएक्शन ही करती है। जैसे तैसे इनको तो आप कर ही लेंगे, लेकिन नेम रिएक्शन आपकी सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है, वो देख लेंगे आपके। एक विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण या फिर इसी का तो हेलोजिनेशन ले सकते हैं आप। और फिर इसके बाद नाइट्रोजन के अलग अलग यौगिकों से अभिक्रियाएं, ये पढ़ेंगे आप। तो इतनी ये चीजें रहेंगी मेन। तो इसी के साथ जो है आपका फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा और जो है आपको सबसे स्पेशल तरीके से आपको नेम रिएक्शन पढ़ाई जाएंगे, नेम रिएक्शन। तो और फिर लास्ट में जब आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो सारी नेम रिएक्शन एक बार फिर से दोबारा से रिपीट की जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।